जय श्री कृष्णा। अभिनंदन। स्वागत है सभी लोगों का आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर में। एक ऐसा समय जो हम लोगों को ये दिखा रहा है कि जब से गुरु ने अतिचारी चाल चलना शुरू हुआ है, पृथ्वी के ऊपर एक हड़कंप सा मच गया है। चारों ओर बहुत बड़े बदलाव होने लग गए हैं। प्रकृति की दिशा को लेकर के, राजनीतिक दिशा को लेकर के, धर्म को लेकर के एक आवाज़ें उठनी शुरू हो गई हैं। और ये आवाज़ें ही हैं जो हम लोगों को ये दिखा रही हैं कि अब एक बहुत बड़ा कोलाहल, एक बहुत बड़ी प्रतिस्पर्धा, एक बहुत बड़ा सीधा प्रभाव देश और दुनिया के जीवन, उनके हालातों को पूरी तरीके से बदल सकता है। एक ऐसा ग्रह जिसकी ही उत्पत्ति के विषय में ना तो किसी वेद में लिखा हुआ है, ना किसी पुराण में लिखा हुआ है। और जब भी वो परिवर्तन करता है, इसका परिवर्तन एक बहुत बड़े तौर के ऊपर हमारे सामने असहाय स्थितियों को भी लेकर के आ सकता है और असहाय स्थितियों से निकालने में भी क्षमता रखता हुआ नजर आता है। यहीं पर थोड़े समय पहले आप लोगों को पता होगा कि एक नक्षत्र परिवर्तन जिसने तुरंत और सीधा प्रभाव हम लोगों को दिखाया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ शनि के नक्षत्र परिवर्तन की। तो शनि का नक्षत्र परिवर्तन ने हम लोगों को पूरे जगत के अंदर एक कोलाहल की स्थिति को उत्पन्न करते हुए दिखाया, बहुत बड़े कारक को उत्पन्न करते हुए दिखाया, जिसमें नेताओं की मृत्यु भी हुई, जिसने एक अलग गति दुनिया को प्रदान कर दी। और एक ऐसा परिवर्तन जो अब तूफानों की श्रृंखला की भी शुरुआत कर रहा है। एक बार फिर से 2 फरवरी के बाद से कई राज्यों के अंदर आप लोगों को मूसलाधार बारिश देखने को मिल सकती है। अब जो ये बृहस्पति की गति है, ये गति और भी तेज होती हुई दिखाई दे रही है। गति के तेज होने का मतलब है कि अगर देखा जाए तो सामान्य से जो अतिचारी चाल चल रहे थे, उस अतिचारी चाल में भी अगर कोई पहले गेयर से दूसरा गेयर लगा दे तो चाल और भी ज़्यादा तेज हो जाती है। तो ये एक ऐसा समय होगा जहां पर परिवर्तन अब लगभग हर 5 से 6 महीनों के अंदर एक राशि के ऊपर तय होता हुआ नजर आएगा। जिसमें 2000 अगर मैं 19 की बात करता हूं तो 19 के अंदर भी अतिचारी गति गुरु ने प्रारंभ करी थी। और लगभग 19, 20 और 21 ये 3 ऐसे अतिचारी गति के साल थे जिसने दुनिया को थाम कर रख दिया था। गुरु ने स्पीड बढ़ाई और दुनिया थम गई। महामारी, वैश्विक त्रासदी हम लोगों ने पूरी तरीके से देखा। इकोनॉमिक डाउनफॉल भी हम लोगों ने उस समय के अंदर देखा। जिन कंपनियों के शेयर, उदाहरण के तौर पर अगर एक शेयर 1000 रुपए का था तो वो शेयर्स 400, 450, 300 रुपए तक भी आ गए थे। तो अब ये देखिए कि गुरु जो जीव कारक तत्व है, ये जब भी प्रभावित होते हैं, इनका असर, इनकी डिस्टरबेंस, इनके कारण से उत्पन्न होने वाली वातावरण के अंदर चीजें हमारे सामने एक बदलाव को लेकर के आती ही आती दिखाई देती है। और आप लोगों को पता है कि सामान्यतः 2025 से लेकर के 2033 तक गुरु अतिचारी चाल से चल रहे हैं। अब 2025 में गुरु ने जो अतिचारी चाल का प्रारंभ किया था, ये एक अस्वाभाविक स्थिति थी। सबसे मंदे चलने वाले प्लेनेट सबसे तेज गति से भाग रहे हो, मतलब व्यक्ति के जीवन के अंदर खलबली पूरी तरीके से आती हुई नजर आए, महसूस करा दे आप लोगों को कि हाँ, ऐसा कभी नहीं हुआ जो अब हो रहा है। सामान्यतः ये बदलाव हम लोगों को एक नया एहसास कराते हुए नजर आए। और अब जो 2025 बहुत तेजी से गुजरा था, हम लोगों ने देखा, सभी ने अनुभव किया कि कब पता नहीं चला कब ये साल आया और कब ये साल चला गया। अब 2026 भी वैसे ही बीतने वाले 24 घंटे एक स्थितियों को थोड़ा सा शनि की वजह से स्लो डाउन कर रहे हैं, अन्यथा इनकी गति भी अब आगे आगे बढ़ती हुई नजर आती दिखाई देगी। और ये अव्यवस्था इस समय के ऊपर जल्दी ही आने वाली है और बहुत सारी चीज़ों को लेकर के आती हुई नजर आएगी। जिसमें सबसे पहले आप लोगों ने, मैंने एक सोने और चांदी के ऊपर वीडियो दिया था। उस वीडियो को अगर आप समझना चाहें तो देख सकते हैं। कितनी तारीख है? आज 1 तारीख है और कल 30 तारीख, 31 तारीख। वो ही तथ्य जिसमें सोना फिर से एक बार डाउनफॉल देखने को मिला और चांदी में भी करेक्शन एक बहुत बड़ा देखने को मिला। ये मेटल को लेकर के अब अस्वाभाविक गति प्रदान करने वाले हैं। और सोना और चांदी का इन्वेस्टमेंट अगर आप लोग कर रहे हैं तो इस टाइम के ऊपर मैं आप लोगों को सलाह नहीं दूंगा कि इन्वेस्टमेंट कीजिए। और जो लोग कर रहे हैं बहुत ध्यानपूर्वक कीजिए, क्योंकि एक बहुत बड़े करेक्शन का टाइम इस टाइम के ऊपर आता हुआ नज़र आता दिखाई देता है। फिजिकल गोल्ड लेना चाहते हैं तो बात अलग है। अगर MCX गोल्ड वगैरह ले रहे हैं तो उसके अंदर आप लोगों को सावधानी बरतने की ज़रूरत दिखाई दे रही है।
अत्यधिक वोलेटाइल स्थिति इस टाइम के ऊपर उत्पन्न हो सकती है, हालातों को खराब कर सकती है। और ये डायरेक्ट कंसेप्ट है, आप लोगों को समझना चाहिए कि बृहस्पति और राहु का शतभिषा में संचरण करना इस समय के ऊपर मेटल्स के रेटों के ऊपर प्रभाव डालता है। राहु मैंने आप लोगों को बताया था शतभिषा नक्षत्र के अंदर आगे बढ़ रहे हैं, लोगों में भ्रम का माहौल उत्पन्न होता हुआ दिखाई दे रहा है, लोगों में डर का माहौल उत्पन्न होता हुआ दिखाई दे रहा है, और अचानक से होने वाला एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट में नुकसान भी उत्पन्न होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस समय के ऊपर अगर मैं बात करता हूं तो लोगों में तुरंत ही एक ऐसी खलबली दिखाई दे रही है जो रिश्तों को तोड़ने की क्षमता रखती है। आपके मन के अंदर विचार बदल जाएंगे, रिश्ते सेट हो जाएंगे, रिश्ते टूट जाएंगे, और ये स्थिति बहुत जल्दी ही एक अन्य कारक बना दे जिसके अंदर आप लोग एक दूसरे से पूरी तरीके से अलग हो जाए। इस टाइम के अंदर उत्पन्न होने वाले हालातों को दिखाती हुई नजर आती है। ये स्थिति है जहां पे वाद विवाद के समय के साथ साथ आप लोगों को महामारी जैसी बीमारियां भी परेशान करती हुई नजर आए, लेकिन महामारी का स्वरूप ना ले, लेकिन उसके बावजूद भी परेशानी एक ऊंचे स्वर के अंदर चिल्लाती हुई नजर आए, और आप लोग उसी को देख करके भयभीत होते हुए, घबराते हुए, मन के अंदर एक नई विचारधारा आरंभ करते हुए दिखाई दे। तो ये समय है जहां पे आप लोग शॉर्टकट्स ना लें। ये समय है जहां पर आप लोग चीजों को अपने लेवल के ऊपर चलाने का प्रयास करें, भ्रमित होने का प्रयास ना करें, सावधानी बरतने का प्रयास करें, क्योंकि इस समय के अंदर लिए गए डिसीजंस आगे लंबे समय के ऊपर असर डालती हैं। ये एक ऐसा समय है जहां पे अगर आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ गई तो एक लंबे समय तक स्टेबिलिटी रहेगी, लेकिन अगर एक खलबली उत्पन्न हो गई तो ये एक बहुत बड़े तौर के ऊपर नेगेटिव साइड को लेकर के आपके सामने आती हुई नजर आ जाएगी। तो नुकसान हुआ तो नुकसान ऐसा कि जमीन पर टिका दे, उसे बर्दाश्त ना कर पाओ, और अगर तरक्की हो तो तरक्की ऐसी जिसके अंदर अच्छे रिटर्न मिलते हुए आए, लेकिन डिपेंड करेगा कि आप लोगों में बुद्धि और विवेक कितने बड़े तरीके से काम कर रहा है, क्योंकि यहीं पर बुद्धि और विवेक की क्षमता को देखने वाला कार्य उत्पन्न होता हुआ नजर आता है। तो इस टाइम के ऊपर ना तो मौका छोड़ने का टाइम है, ना ही समय गंवाने का टाइम है, और एक बहुत बड़े नुकसान से बचने के लिए चीज़ों को ढंग से समझने की आवश्यकता दिखाई दे रही है, क्योंकि आगे आगे गुरु की ये असाधारण गति और भी तेजी से दुनिया के ऊपर प्रभाव डालने वाली है, और ये प्रभाव हमारे सामने हालातों को खराब करने के साथ साथ हालातों को बैलेंस करने का भी कार्य करेगा। तो सिक्के हमेशा एक तरीके से नहीं चलता, दोनों पहलुओं को साथ लेकर के चलता है। बस फर्क इतना है कि आप सिक्के के नेगेटिव वाली साइड में खड़े होकर के देख रहे हैं या पॉजिटिव वाली साइड में खड़े होकर के देख रहे हैं। यह आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि यही वो बदलाव है जो हम लोगों को एक बहुत बड़े तौर के ऊपर जीवन के अंदर कारक महसूस कराने की क्षमता भी प्रदान कर सकता है। जिस प्रकार से मैंने इस टाइम के ऊपर योग मुद्रा का सेशन स्टार्ट किया है, अभी डेट सेलेक्ट नहीं करी है, बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है, बहुत सारे लोगों ने बुकिंग कर ली है, बहुत सारे लोगों ने, और केवल मात्र 251 रुपए के अंदर बुकिंग करी जा रही है। जो लोग लाखों रुपए खर्च करते हैं वही ज्ञान आपको 251 रुपए में दिया जा रहा है, और इसके लिए लिमिटेड सीट्स अब बची हुई हैं। जो लोग पहले आ रहे हैं वो सीट्स बुक करा रहे हैं, तो जल्दी आइए, जल्दी पाइए, अपनी सीट बुक कराइए, और ब्रह्मांडीय मुद्रा के साथ में जुड़ने वाले अपने एहसास को जगाइए, और अपने आप को इस महामारी के समय में रोग मुक्त शरीर देते हुए एक नया जीवन प्राप्त कराते हुए अपने आप को आगे बढ़ाइए। तो जल्दी से नीचे रखे हुए व्हाट्सएप नंबर 9634566899 के ऊपर व्हाट्सएप कीजिए, और मैसेज के ऊपर योग मुद्रा लिखिए, जिनको कुंडली बुक करानी है कुंडली लिखिए, और वहां से अपनी डिटेल भेज करके आप अपना अपॉइंटमेंट प्रोसेस कराइए। इजाज़त दीजिए, आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।